कहते हैं ना, नफरत और प्यार के बीच बस एक ही लफ्ज का फर्क होता है, पर इनके बीच बस एक छोटी सी स्पार्क और पूरी आग लग जाती है। एक तरफ वो एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, हर बात पर अकड़ दिखाने वाला आफत का पुर्जा, और दूसरी तरफ वो बदतमीज, जिद्दी और इसके नाक में दम करने वाली बेखौफ लड़की। स्कूल के दिनों में जिनकी एक झलक देखने से खून खौलता था, आज वही एक दूसरे के बिना एक मिनट चैन से नहीं रह सकते। जब दुश्मनी बदल जाए एक ऐसी आदत में जिसे चाहे कितना भी मिटाओ वो और ज्यादा भड़क उठती है। बनते हैं जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन, वही बनते हैं सबसे खतरनाक प्यार में डूबे पार्टनर्स। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट एनिमीज टू लवर स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे हीरो अर्थित से, जो एक कूल कॉलेज स्टूडेंट है। अर्थित का कॉलेज बैंकॉक में है और उसके 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, थेनॉन, कोट और लिंग। ये चारों हमेशा साथ रहते हैं। कॉलेज में एक रग्बी का प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है जिसमें अर्थित और थेनॉन पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही ट्राई आउट पास कर लेते हैं, पर अर्थित टीम का बेस्ट प्लेयर होता है। इस खुशी में चारों एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद जब सब आगे का प्लान बना रहे होते हैं तो अर्थित काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन पैंग की। वो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई और जिद्दी लड़की है जिसका एटीट्यूड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्कूल में झगड़े और बार बार ट्रांसफर्स ने उसका कोई दोस्त नहीं छोड़ा। जब वो फिर से एक झगड़े में फंसी और वीडियो वायरल हो गया तभी अर्थित वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसके पापा ने ही उसे पैंग पर नजर रखने का काम दिया था। अर्थित उसे समझाने जाता है, पर पैंग उस समय अपने बैग से उसे हिट करके वहाँ से भाग निकलती है। घर आकर मेड जेम उसे ट्रीट करती है। पैंग उनसे कहती है कि सब सिर्फ पैसे की वजह से उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे अच्छा तो वो अकेली ही रहे। जब उसके पापा थेराथेप आते हैं तो पैंग डर कर रूम में छिप जाती है, बट उसके डैड उसे ढूंढ निकालते हैं और प्यार से समझाते हैं, जिसके बाद पैंग वादा करती है कि वो आपसे झगड़ा नहीं करेगी। दूसरी तरफ पार्क में अर्थित और थेनॉन दोनों ही लिन के लिए जूस लेकर आते हैं। लिन के जाने के बाद उनका दोस्त कोट उन्हें याद दिलाता है कि उनका एक एग्रीमेंट है, नो डेटिंग विद फ्रेंड्स। इधर पैंग घर पर डिनर के टाइम अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो पापा बताते हैं कि वो किसी पार्टी में गई है। पार्टी में पैंग की मॉम अपने बेटी का वही झगड़े वाला वायरल वीडियो देखकर एम्बैरेस फील करती है। पैंग जब अपनी मॉम को कॉल करती है तो वो फोन नहीं उठाती। मॉम को पार्टी से वापस बुलाने के लिए पैंग एक प्लान बनाती है और युंग के साथ डांस बार पहुंच जाती है। युंग चुपके से अर्थित को कॉल कर देती है। वहाँ जब कुछ लड़के पैंग के साथ मस्ती करते हैं तो अर्थित हीरो बनकर एंट्री लेता है और उसे बचा लेता है। एक जबरदस्त झगड़े के बाद सब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। अगले दिन अर्थित के कहने पर पैंग स्कूल जाती है और बिना किसी झगड़े के वापस आती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। अर्थित के घर सनलाइट फार्म में क्राइसिस आ जाता है। उसके पापा प्रदीप का पार्टनर सॉन्ग उन्हें धोखा दे देता है, जिसके स्ट्रेस में प्रदीप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब फार्म पर कब्जा करने गुंडे आते हैं अर्थित उन्हें मार भगाता है। तभी वहाँ पैंग और उसके डैड आ जाते हैं और पता चलता है कि दोनों की फैमिलीज पुराने दोस्त हैं। डील फाइनल हो जाती है। पैंग के पापा लोन दे देते हैं और अर्थित खुशी में पैंग को फार्म घुमाने ले जाता है। पैंग जब अकेलापन फील करती है तो अर्थित कहता है कि मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनूंगा। पैंग का दिल पिघल जाता है। डिनर पर अर्थित की मॉम उसे बेटी जैसे मान लेती हैं और अर्थित भी उसे एक छोटी बहन की नजर से देखता है, पर कहानी यहाँ से ट्विस्ट लेने वाली होती है। अगले दिन थेनॉन की सिस्टर नैंग की एंट्री होती है, जो अर्थित को पसंद करती है। नैंग जेलसी में लिंग को गिरा देती है, जिसे पैंग पकड़ लेती है। बैंकॉक वापस जाते हुए पैंग और अर्थित के बीच लिंग को लेकर बात होती है। घर आकर पैंग की मॉम फिर से उसे इग्नोर करती है, जिससे गुस्सा होकर पैंग घर छोड़कर निकल जाती है। अर्थित उसे ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। उसे डर लगता है कि कहीं पैंग ने कुछ गलत ना कर लिया हो, पर वहां जाकर देखता है कि पैंग तो आराम से खाना खा रही है। अर्थित गुस्से और रिलीफ में कहता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। पैंग रोती हुई कहती है कि वो घर नहीं जाएगी। अर्थित उसे फोर्स नहीं करता और प्यार से खाना खिलाने ले जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है कराओके बार से, जहाँ अर्थित अपने दोस्तों के साथ पैंग का मूड लिफ्ट करने की कोशिश करता है। म्यूजिक और मस्ती में पैंग का गुस्सा थोड़ा पिघल जाता है। अर्थित उसे समझाता है कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे समझदारी दिखानी होगी। पैंग मासूमियत से कहती है कि मैं अकेली नहीं रह सकती, लेकिन अब मेरे पास तुम हो, मेरे नए दोस्त। अर्थित स्माइल करता है। अगले दिन स्कूल में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पैंग फिर झगड़े में फंस जाती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे स्कूल से लेकर सीधा गांव अर्थित के घर ले जाते हैं। अर्थित के पापा प्रदीप के साथ अकेले में बात करने के बाद पैंग के डैड उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। पैंग को लगता है कि वो बस कुछ दिन के लिए यहाँ पर है, पर उसके दिल में बेचैनी है।
पैंग बिना बताए चुपके से बैंकॉक निकल जाती है, ये उम्मीद लेकर कि वो अपने पेरेंट्स से मिलेगी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो उसने देखा वो उसकी दुनिया उजाड़ देता है। गोली की आवाज और अपने ही डैड को जमीन पर पड़े हुए देखती है। ये सदमा इतना गहरा था कि वो शॉक में चली जाती है। जब अर्थित के डैड वहाँ पहुँचते हैं तो पैंग को इस हालत में देखते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि उसे सदमा लगा है, उसे अब बहुत संभल कर रहना होगा। इधर अर्थित बीच पर अपने दोस्तों के साथ अपनी दुनिया में मस्त है, उसे इस ट्रेजेडी का जरा भी ख्याल नहीं। और थिन और अर्थित दोनों लिंग की यादों में खोए हैं। वहाँ दोस्तों के बीच फ्यूचर प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं। अर्थित को नेशनल रग्बी प्लेयर बनना है, उन्हें क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या तूफान आ चुका है। अर्थित जब गाँव लौटता है तो उसे सच्चाई पता चलती है। पापा उसे पैंग का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हैं। अर्थित पैंग को गार्डनिंग सिखाता है और कहता है कि देखो पैंग, ये तुम्हारा वन फॉर माई फ्लावर बेड है, क्योंकि पैंग का रियल नेम वन फॉर माई है। ये फूल अब तुम्हारी फैमिली है और ये फार्म ही तुम्हारा घर है। पैंग की आंखों में थोड़ी रौनक आती है। अर्थित उसकी दोस्ती नैंग के साथ करवाने की कोशिश करता है, पर दोनों के बीच का एटीट्यूड क्लैश साफ दिखता है। रात को सब लोग मीटियोर शावर देखने का प्लान बनाते हैं। तारे टूटते देखकर दोनों विश मांगते हैं। पैंग कहती है कि मैं हमेशा अर्थित के साथ रहना चाहती हूँ, बट अर्थित विश करता है कि लिंग मुझे एक्सेप्ट कर ले। दोनों के विशेष अलग हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन फार्म वर्कर्स में अफवाह उड़ती है कि दोनों की शादी होगी। जब ये बात अर्थित की मॉम के कानों में पड़ती है तो वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अर्थित और पैंग भाई बहन जैसे हैं। पीछे खड़ी पैंग ये सुन लेती है, उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में पैंग अपने वन फॉर माई फ्लावर बेड पर पानी दे रही होती है। फार्म वर्कर सैप जब उससे पूछता है कि क्या वो अर्थित को पसंद करती है तो पैंग कहती है कि हाँ, वो उससे बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो भी उसे ऐसे ही प्यार करे। सैप ये सुनकर खुश होता है। स्कूल का पहला दिन है और पैंग बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो घर पर अर्थित के साथ वक्त बिताना चाहती है, पर अर्थित की मॉम की जिद पर अर्थित उसे स्कूल ले जाने के लिए मान जाता है। पैंग खुशी खुशी गाड़ी में बैठती है और स्कूल पहुंचकर सबके सामने अर्थित को आई लव यू बोल देती है। अर्थित इस अचानक हुए इजहार से बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पीछे खड़ी नैंग गुस्से में चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ तनॉन अपने क्रश लिंग को उसके लालची डैड से बचाने के लिए चोरी छिपे पैसे देता है। वहीं स्कूल से आकर पैंग अपना फ्लावर बेड दिखाती है, जिसे देखकर अर्थित उसकी तारीफ करता है। अर्थित की तारीफ सुनकर पैंग इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे हक कर लेती है। रात को टीवी देखते हुए पैंग का अर्थित के कंधे पर सर रख कर बैठना उनके बीच की नजदीकियों को दिखाता है, भले ही अर्थित अभी से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। स्कूल में नैंग और उसके गैंग ने पैंग को नीचा दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स के बारे में टोंट मारा। पैंग का गुस्सा उसका सब्र तोड़ देता है। इस झगड़े के बीच अर्थित की मॉम को स्कूल बुलाया जाता है, जहां नोंग झूठ बोलकर पैंग को 10 दिन तक टॉयलेट साफ करने की सजा दिलवा देती है। घर आकर जब अर्थित को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो पैंग को माफी मांगने के लिए कहता है, पर पैंग जिद पर अड़ जाती है। उसी रात घर में एक बहुत बड़ा राज खुलता है। अर्थित के डैड प्रदीप बताते हैं कि उन्होंने पैंग को इसलिए रखा है क्योंकि उसके पापा के कर्ज के बदले उन्होंने अर्थित और पैंग की शादी का वादा किया था। ये बातें पीछे खड़े अर्थित और पैंग दोनों सुन लेते हैं। जहाँ पैंग खुश होती है, वहीं अर्थित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो साफ मना कर देता है कि वो इस वादे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा और पैंग को सिस्टर बताकर साइड कर देता है। अर्थित अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लिंग के पास जाता है, पर वहाँ से भी उसे रिजेक्शन मिलता है। किचन में अर्थित की मम्मी और पैंग के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। मम्मी पैंग को तमीज सिखाने की कोशिश करती है, पर पैंग भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो साफ कह देती है कि उसके पापा के कर्ज की वजह से वो इस फार्म की मालिक है। अर्थित की मम्मी गुस्से में अर्थित को फोन करती है और कहती हैं कि अगर पैंग नहीं सुधरी तो वो उसे ऑर्फनेज भेज देंगी। अर्थित जो पैंग की मजबूरी समझता है, मम्मी को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। रात को अर्थित के डैड पैंग को रोकते हैं और उसे अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाते हैं। पैंग जो थोड़ी देर पहले अकड़ दिखा रही थी, पापा के सामने सॉफ्ट पड़ जाती है और माफी मांगती है। अगले दिन स्कूल में नैंग और उसकी गैंग ने पैंग की लाइफ जहानुम बना दी है। कैफेटेरिया में पैंग की ड्रेस खराब करने के लिए नैंग एक प्लान बनाती है, लेकिन पैंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। पैंग बिना गुस्सा किए अपने स्कर्ट उतार कर चली जाती है। इसके बाद वॉशरूम में जब दोनों का आमना सामना होता है, पैंग नैंग से हिसाब बराबर कर लेती है। अर्थित के डैड को स्कूल बुलाया जाता है। अर्थित के डैड माफी मांगते हैं, लेकिन नैंग की मम्मी आग बबूला हो जाती है। घर आकर अर्थित की मम्मी और पैंग के बीच फिर से झगड़ा होता है। मम्मी ने गुस्से में पैंग का सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पैंग भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं थी, उसने भी वैसे ही किया। दोनों एक दूसरे के कपड़े बाहर फेंक रहे हैं। जब अर्थित की मम्मी उसे डांटती है तो पैंग बेड पर चढ़ जाती है। आखिर में वो भागकर अपने अंकल के पास पहुंच जाती है। अर्थित के डैड मम्मी को समझाते हैं कि वो अभी बच्ची है। वह मम्मी को लगता है कि पैंग उन्हें अर्थित को अलग कर रही है। जेम को अपने हस्बैंड की चोट की वजह से जाना पड़ता है और अब घर पर सिर्फ यूंग है। पैंग अर्थित को मिस कर रही है। वो उसे कॉल करती है, पर अर्थित बहुत रूडली बिहेव करता है और फोन कट कर देता है।
पैंग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके लगाए हुए फूल भी मुरझा रहे हैं। इधर कोर्ट के पास एक स्मार्ट आइडिया आता है। वो अर्थित और लिंग की एक फोटो क्लिक करके पैंग को भेज देता है, ये दिखाने के लिए कि लिंग अर्थित की गर्लफ्रेंड है। अर्थित और लिंग ये देखकर शॉक हो जाते हैं, पर कोर्ट का मकसद सिर्फ पैंग को अर्थित से दूर करना है। फोटो देखकर पैंग आग बबूला हो जाती है और सीधा अर्थित के कॉलेज पहुंच जाती है। वहाँ अर्थित का रग्बी मैच चल रहा होता है। अर्थित मैच में हीरो की तरह खेल रहा है और उसे चोट भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर बड़ी खबर आती है, पैंग गायब है। चारों मेट्स में लड़ाई हो रही है और जब अर्थित की मम्मी वहां आती हैं तो वो पैंग को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जेम और बाकी मेट्स परेशान हैं, लेकिन अर्थित की फैमिली के बीच का ये कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्थित के मैच के टाइम पर पैंग उसे ढूंढते हुए फील्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मैच काफी टेंस है, बारिश हो रही है और अर्थित अपनी टीम को जीत दिलाने में लगा है। मैच खत्म होने के बाद अर्थित जब अपना फोन चेक करता है तो उसके पापा का कॉल आता है कि पैंग घर से भाग गई है। अर्थित की रिएक्शन बहुत कोल्ड है। वो कहता है कि अगर उसे नहीं रहना तो जाने दो, लेकिन जैसे ही अर्थित चेंजिंग रूम में होता है, पैंग वहाँ अचानक एंट्री ले लेती है। अर्थित शॉक में है। वो उसे खींचकर बाहर लाता है और खूब डांटता है। पैंग का एटीट्यूड वही पुराना है, मैंने वादा किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। ये सुनकर पूरी रग्बी टीम रुक जाती है। अर्थित उसे इग्नोर करके निकल जाता है, लेकिन जब उसके दोस्त थेनॉन, लिंग और कोर्ट उसे समझाते हैं तो अर्थित को पैंग के पीछे जाना ही पड़ता है। पैंग अब एक नया ड्रामा शुरू करती है। वो कॉलेज के माइक पर चढ़कर पूरे कैंपस के सामने अनाउंस कर देती है कि अर्थित मेरा है और मैं ही उससे प्यार करती हूँ। पूरा कॉलेज अर्थित पर हंसने लगता है। गुस्से में लाल पीला अर्थित वहाँ पहुँचता है और पैंग को खींचकर वहाँ से निकाल लेता है। घर पर भी माहौल गर्म है। पैंग का अर्थित की मम्मी के साथ फिर झगड़ा होता है और किचन में मेड्स के बीच भी पैंग की बुराई को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अगली सुबह नैंग फिर से स्वीट्स लेकर अर्थित को इम्प्रेस करने पहुंचती है। पैंग जो पहले ही जल रही है, उस स्वीट्स को खराब बताकर नैंग की बेइज्जती कर देती है। अर्थित का गुस्सा अब सैचुरेशन पॉइंट पर है। वो पैंग को साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर पैंग टूट जाती है, पर उसकी जिद खत्म नहीं होती। एक तरफ जहाँ अर्थित और पैंग के बीच नफरत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अर्थित के दोस्तों का ग्रुप एक साथ मस्ती कर रहा है। कराओके नाइट, डांस और लिंग अर्थित को अपने हाथ से खिलाना, ये सब देखकर थेनॉन थोड़ा जेलस फील करता है, लेकिन ग्रुप का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में पैंग अब स्कूल जाना छोड़ रही है। वो एग्जाम नहीं देना चाहती। जब वो किचन में जाती है तो वो दुआंग और थोंग की बातें सुन लेती है कि कैसे उसे घर से निकालने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। पैंग उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है। लंच टाइम में जब फार्म वर्कर्स खाना खाते हैं तो अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगती है। अर्थित के पापा प्रदीप तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और पता चलता है कि ये फूड पॉइजनिंग है। पैंग वहाँ पहुँचकर बिना डरे सीधा इल्जाम लगाती है, लेकिन तभी सैप जो फार्म का वर्कर है किचन से मिली एक बॉटल दिखाता है। सच सामने आ जाता है कि पैंग ने ही खाने में कुछ मिलाया था। अर्थित की मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पैंग को बेरहम और खतरनाक बता देती हैं और पुलिस बुलाने के लिए कहती हैं। पैंग कहती है कि मैं तो बस इन दोनों को लेसन सिखाना चाहती थी, किसी को मारना नहीं। अर्थित के पापा इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, पर पैंग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पैंग फार्म में छाई हुई है। वो अर्थित को बार बार फोन करती है, पर अर्थित उसका फोन स्विच ऑफ रखता है। रात भर वो बारिश में भीगती रहती है और अगले दिन वो तेज बुखार से बेड पर है। युंग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर पैंग जिद पर अड़ी है कि मुझे मरने दो, हॉस्पिटल मत ले जाओ। अर्थित के पापा जो पैंग को लेकर परेशान हैं, अपनी वाइफ के मना करने के बावजूद अर्थित को फोन करते हैं। अर्थित घर वापस आता है और जब उसे पैंग की हालत का पता चलता है तो वो उसे डील करने के लिए एक प्लान बनाता है। अर्थित रूम में आता है और पैंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। पैंग मानती तो है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि अर्थित अकेला नहीं बल्कि नैंग को अपने साथ लेकर आया है। हॉस्पिटल में अर्थित नैंग को साथ आने के लिए थैंक यू बोलता है। नैंग जो अर्थित के हर दर्द का फायदा उठाना चाहती है, वो पैंग को छुड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पैंग जब रूम में अर्थित को बुलाती है और घर जाने की जिद करती है तो अर्थित उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। जब पैंग उससे अपने साथ हॉस्पिटल में रहने की रिक्वेस्ट करती है तो अर्थित साफ मना कर देता है और नैंग के साथ निकल जाता है। नैंग जाते जाते पैंग से कहती है कि अर्थित अब मेरा है। हॉस्पिटल से निकलकर अर्थित का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ठंडा नहीं होता। वो थेनॉन और नैंग के साथ एक बार में बैठकर ड्रिंक करता है। थेनॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अर्थित अपनी परेशानियों को ड्रिंक में डुबाने की कोशिश करता है। वहीं हॉस्पिटल में जब नर्स चेक करने आती है तो देखती है कि पैंग अपने बेड पर नहीं है। अर्थित के पापा उसे फोन करते हैं, पर वो फोन नहीं उठाती। पूरे फार्म पर हलचल मच जाती है। अर्थित के पापा सैप और बाकी वर्कर्स को उसे ढूंढने के लिए भेजते हैं। अर्थित के पापा खुद भी पैंग को ढूंढने निकल जाते हैं और इस बार अर्थित की मम्मी भी मजबूर होकर उनके साथ जाती है। नेक्स्ट सीन में अर्थित ड्रंक होकर रूम में आता है। पैंग उसे माफी मांगने और चीजें सही करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्थित का गुस्सा हाई पॉइंट पर है। वो पैंग को पुश करके कहता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी बची
तब भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। इस बीच अर्चित के पेरेंट्स रूम में घुस जाते हैं और पैंग अपने जिद और बचपने में एक ऐसा झूठ बोल देती है जो सबको हिला देता है। वो कहती थी कि अर्चित ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अर्चित शौक में है, उसके अपने मॉम डैड उस पर शक कर रहे हैं। अर्चित के पापा गुस्से में अगले महीने ही उनकी शादी करवाने की बात करते हैं, जिसके जवाब में अर्चित साफ मना कर देता है और गुस्से में घर से निकल जाता है। वो गाड़ी में है और कोर्ट से फोन पर बात कर रहा है, पर रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट होता है और गाड़ी पेड़ से जा टकराती है। जब घर पर यह खबर पहुंचती है तो सब सुन हो जाते हैं। पैंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हॉस्पिटल में अर्चित के पापा को सारा सच बता देती है कि अर्चित बेकसूर था। पापा उसे माफ तो कर देते हैं, पर उसे अर्चित से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं। अर्चित हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी सीरियस है। जब अर्चित को होश आता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो रग्बी प्लेयर बनना चाहता था, पर अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता। लिंग जो इंग्लैंड वापस जाने वाली है, वो अर्चित से मिलने आती है, पर अर्चित अपनी इनसिक्योरिटी में उसे जाने को बोल देता है। लिंग चली जाती है और अर्चित अकेला रह जाता है। यहाँ से कहानी में 4 साल का टाइम जंप आता है। पैंग अब ग्रेजुएट हो चुकी है, वो थोड़ी मैच्योर हो गई है, पर उसके दिल में अर्चित की यादें अभी भी जिंदा हैं। कॉलेज में जब कोई लड़का उसे प्रपोज करता है तो वो वही जिद्दी अंदाज दिखाती है और बॉयज को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ फार्म पर अर्चित का हाल बुरा है। वो अब फिजिकली कमजोर हो चुका है और व्हीलचेयर के सहारे पर है। हर वक्त वो पुरानी यादों को याद करके गुस्से में रहता है। जब सैप उससे खेलने के लिए बॉल मांगता है तो अर्चित का गुस्सा साफ दिखता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। ब्रेकफास्ट के टाइम पैंग अपने अंकल को घर पर देखकर शॉक हो जाती है, पर जल्दी ही वो संभल कर उनके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अंकल उसके काम की तारीफ करते हैं और पैंग अपनी एम्बिशियस बताती है। वो फ्लावर से टी, परफ्यूम और फूड बनाना चाहती है। अंकल खुश होते हैं, लेकिन जब पैंग फार्मिंग लैंड की प्लानिंग दिखाती है तो अंकल उसे कहते हैं कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी। पैंग की जिद और मेहनत देखकर वो एक कंडीशन रखते हैं कि 2 साल सनलाइट फार्म में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो लैंड खरीदने देंगे। पैंग की जान निकल जाती है क्योंकि वो जानती है कि वहाँ के लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को सनलाइट फार्म का मैप देती है और मजाक में कहती है कि अगर 3 दिन में मेरा कॉल ना आए तो मेरी डेड बॉडी ढूंढने आ जाना। जिस दिन उसे वापस जाना होता है, अर्चित के पापा काम से बाहर निकल जाते हैं और अर्चित की मम्मी को पैंग के आने की खबर मिलती है, जिससे वो बहुत गुस्सा होती हैं। फार्म पर सैप खुशी से नाच रहा है, जबकि दुआंगर थोंग टेंशन में है कि मुसीबत वापस आ रही है। पैंग जब अपनी कार से फार्म पहुंचती है तो रास्ते में एक ब्लैक कार उसे फार्म के गेट तक ले जाती है। वो डरते डरते अंदर जाती है, जहाँ सभी उसे देखकर मुंह बना लेते हैं। अर्चित की मम्मी उसे नए कपड़े देने की जगह वर्कर्स रूम में भेज देती हैं। पैंग वहाँ जाकर रूम साफ करती है और पुरानी यादें ताज़ा करती है। फ्लावर गार्डन में घूमते हुए पैंग को अर्चित दिखाई देता है, वो भी व्हील चेयर पर। वो शौक और दुख से टूट जाती है। अर्चित उसे ताना मारता है कि मुझे ऐसे देखकर खुशी हो रही होगी ना। पैंग रोते हुए सॉरी बोलती है तो अर्चित कहता है कि क्या तुम मेरे पैर तोड़कर सॉरी बोलोगे। अर्चित उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था वो कुछ भी करेगी। अर्चित वहाँ से निकल जाता है और पैंग रात भर रोती रहती है। अगली सुबह पैंग को नॉक की आवाज आती है। अर्चित दरवाजे पर है और उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। पैंग कंफ्यूजन में पूछती है कि इतनी सुबह कहाँ जाना है। अर्चित का रोमकॉम वाला इवल अंदाज बाहर आता है। वो उसे सारे फार्म एनिमल को वॉश करने का काम देता है और कहता है कि दोपहर तक ये सब काम खत्म हो जाना चाहिए। पैंग शॉक हो जाती है, पर अर्चित उसे याद दिलाता है कि ये वही है जो उसने प्रॉमिस किया था। पैंग मजबूर है, लेकिन अर्चित की आंखों में अब भी वही पुरानी शैतानी और गुस्सा है। फार्म पर एनिमल्स के बीच पैंग का ये नया स्ट्रगल शुरू होता है। पैंग को भूख लगती है तो वो कैंटीन जाती है, लेकिन दुआनो थोंग उसे खाना देने से मना कर देती हैं और उससे डिशेस वॉश कराती हैं। पैंग को भूख लगती है, तभी एक सीनियर फार्म वर्कर चुपके से उसे खाना देते हैं, जिसे खाकर पैंग काम पर चली जाती है। अर्चित उसे घर बुलाता है और वार्न करता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, अगर यहाँ रुकी तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा। इसी बीच अर्चित के डैड का फोन आता है। अर्चित पैंग को फोन पकड़ा देता है। पापा के पूछने पर कि क्या अर्चित उसका ख्याल रख रहा है, पैंग मजबूर होकर हाँ बोल देती है और उनसे वादा करती है कि वो तब तक वहीं रहेगी जब तक वो वापस नहीं आते। अर्चित को ये सुनकर और गुस्सा आता है, पर पैंग अपनी जिद पर अड़ी है कि जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं करते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चित अपनी व्हीलचेयर के साथ ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो खराब हो गई है। इसे देखकर पैंग उसकी मदद करने जाती है, पर अर्चित का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो पैंग के सामने खाना रखता है और उसे डॉग बोल में नीचे जमीन पर बैठकर खाने के लिए कहता है। पैंग चुपचाप उठकर चली जाती है। अर्चित का गुस्सा बढ़ता है क्योंकि वो पैंग को तोड़ना चाहता है, पर पैंग का नेचर बदल रहा है। अर्चित फार्म वर्कर्स को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने पैंग की हेल्प की तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। यहाँ तक कि वो वर्कर्स से कहता है कि अगर पैंग एक्सीडेंटली मर भी जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पैंग को खाना नहीं मिलता तो वो जंगल से
लकड़ियां जमा करके वुड बनाकर बनाने का टास्क पूरा करने में लग जाती है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा मैड्यू मिलता है जो उसे लकड़ियां कलेक्ट करने में हेल्प करता है। पैंग बिना खाए गाड़ी में ही सोकर अपना टास्क पूरा करती है। अर्थित का वर्कर ऑद पैंग के बनाए बनाकर की तारीफ करता है जो अर्थित को और चढ़ा देता है। अर्थित पैंग को एक रूम में लॉक कर देता है जहाँ वो 2 दिन तक बंद रहती है, लेकिन पैंग हिम्मत नहीं हारती और खिड़की के रास्ते बाहर आती है। जब वो अर्थित के ऑफिस में वापस आती है तो अर्थित शॉक हो जाता है। पैंग उससे कह देती है कि वो बच्चे जैसी हरकतें बंद करे। इस बहस के बीच अर्थित अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो कहता है कि उसकी वजह से उसका सपना टूट गया और एक साल ट्रीटमेंट चला। गुस्से में अर्थित अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। पैंग ये देखकर शॉक रह जाती है। अर्थित उसे कह देता है कि अगर वो यहाँ रही तो वो और पागल हो जाएगा। वो पैंग को डराते हुए कार के पास खींच कर लाता है और कहता है कि ये उसका आखिरी चांस है यहाँ से जाने का। पैंग कहती है कि कार की कीज तो उसी रूम में रह गई जहाँ उसने उसे लॉक किया था। अर्थित गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। तभी अर्थित के डैड वहाँ आ जाते हैं और सबको रूम में ले जाते हैं। पैंग अपने अंकल को सब सच बता देती है कि अर्थित ने उसे कैसे कैसे काम कराए हैं। ये सुनकर उसके डैड अर्थित से गुस्से में पूछते हैं, पर अर्थित साफ कह देता है कि वो नहीं चाहता कि पैंग यहाँ रहे। डैड जब पैंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो अर्थित वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके डैड उसके पीछे जाते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि उन्हें फार्म संभालने में उसकी हेल्प चाहिए। अर्थित रुक जाता है पर साफ कह देता है कि वो पैंग से अपने रास्ते अलग रखेगा। सैप पैंग से झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलता है और तभी पैंग की नजर उस ब्लैक कार पर पड़ती है जो उसे फार्म के गेट तक लाई थी। सैप बताता है कि अर्थित की फेवरेट कार है, उसके अलावा कोई इसे हाथ तक नहीं लगा सकता। पैंग को समझ आता है कि अर्थित उसे जानबूझकर टीज कर रहा है। अर्थित के पापा पैंग को एक लैंड दिखाते हैं जहाँ वो अपना रोज गार्डन बना सकती है। पैंग डरते हुए कहती है कि अगर वो फेल हुई तो अर्थित उसे जान से मार डालेगा। अंकल उसे सपोर्ट करने का वादा करते हैं। अगले दिन सैप, ऑद और क्यू पैंग की मदद करने आते हैं। पैंग सॉइल टेस्टिंग शुरू करती है। तभी अर्थित वहाँ आता है, उसे घूरता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। रात को जब पैंग को भूख लगती है उसे याद आता है कि उसका खाना चुरा लिया गया। वो चोरी चुपके अर्थित के घर के किचन में जाती है खाना ढूंढने के लिए। अर्थित वहाँ शावर ले रहा होता है और पैंग जब खाना उठा कर जाने लगती है तो स्पून गिर जाती है। अर्थित बाहर आता है और पैंग को पकड़ लेता है। वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग हमेशा साजिशें करते हैं। पैंग सिर्फ ये कहती है कि उसे भूख लगी है। अगले दिन सैप पैंग को अर्थित के घर पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर अर्थित और उसकी मम्मी पैंग को देखकर गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अंकल कहते हैं कि इन आदत हो जाएगी। फार्म में पैंग को एक स्कूटर मिलता है जिस पर वो खुशी खुशी घूमती है। फार्म में घूमते हुए पैंग 2 लेडीज वर्कर को अपने बुराई करते हुए सुनती है। अर्थित वहाँ आ जाता है। पैंग उससे शिकायत करती है पर अर्थित कहता है कि कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। जब पैंग कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी तो अर्थित उसे वार्न करता है कि अगर यहाँ रुकी तो पहले तुम्हारे हाथ काटूंगा, फिर पैर और फिर सर। बट ये सिर्फ मजाक था। पैंग डर कर स्कूटर से वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस में जब अर्थित के डैड उसे पैंग का रोज गार्डन का डिजाइन दिखाते हैं तो अर्थित साफ मना कर देता है कि वो इस प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसे पैंग पर भरोसा नहीं है। डैड जब उसे लिंग से शादी करने के लिए कहते हैं तो अर्थित कहता है कि लिंग सिर्फ उसकी फ्रेंड है। लिंग इंग्लैंड से वापस आ चुकी है और कोर्ट के साथ अपनी शॉप संभाल रही है। पैंग लिंग से मिलती है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है। लिंग और कोर्ट उसे बताते हैं कि सनलाइट फार्म की कामयाबी के पीछे अर्थित की दिन रात की मेहनत है। पैंग जब अर्थित के सेफ हाउस में जाती है तो अर्थित उसे फिर से डॉग कहकर जलील करता है और वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि जहाँ दिखे उसे मार डालो। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक होता है। लिंग और अर्थित थेनॉन को जलाने के लिए एक कपल होने का नाटक करते हैं। थेनॉन जब पैंग से मिलता है और उसके गार्डन डिजाइन में हेल्प करता है तो अर्थित इसे देखकर आग बबूला हो जाता है। वो थेनॉन को अलग से ले जाकर वार्निंग देता है कि पैंग से दूर रहो, वो तुम्हें सेड्यूस कर रही है। थेनॉन अर्थित को बचपना बंद करने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि अगर वो पैंग को डेट करना चाहे तो अर्थित को तकलीफ क्यों हो रही है। अगले दिन नैंग फार्म पर आती है बट गलती से उस पर मैनुअर गिर जाता है। वो गुस्से में अर्थित के मम्मी के पास जाती है लेकिन पैंग अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अर्थित फिर से गार्डन में आता है और पैंग को थेनॉन से दूर रहने के लिए कहता है। तभी पैंग को एक सांप दिखता है और वो डरकर अर्थित को हक कर लेती है। अर्थित उसे पुश करता है और मजाक में कहता है कि उसके सर में सांप भरे हैं। अर्थित रात को बाइनोकुलर से पैंग के रूम पर नजर रखता है। उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अब पैंग पर नजर रख रहा है। अर्थित बस ये कहता है कि वो अपने दोस्त थेनॉन को बचा रहा है।
अगले दिन फार्म पर खाने को लेकर हंगामा होता है। जब डोंग वर्कर्स को पुराना खाना देती है तो वर्कर्स गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। पैंग और योंग फार्म में ही पपाया तोड़कर खाना बनाते हैं और बाकी वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं। जब डोंग को पता चलता है कि सारे वर्कर्स पैंग के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो वो गुस्से में अर्थित की मम्मी को बताने जाती है। अर्थित भी ये सब सुन लेता है। अर्थित वहाँ स्टॉर्म की तरह आता है और वर्कर्स को सुनाने लगता है कि पैंग के हाथ का खाना जहर हो सकता है। पैंग जो बिल्कुल कूल बनी हुई है अर्थित को डम बोल देती है। अर्थित पपायाज को लेकर ड्रामे करता है कि ये मेरे फार्म के हैं, पर योंग उसे रोक देती है। अर्थित की मम्मी और पापा के बीच में नोकझोंक होती है और पापा तो पूरी तरह टीम पैंग बन जाते हैं। वो वर्कर्स को साफ कह देते हैं कि अर्थित की सुनने की जरूरत नहीं है, पैंग की हेल्प करो। अर्थित वहाँ खड़ा अपना मुंह बनाता रह जाता है। किचन में थोंग और दुआंग को थोड़ी अकल आती है और वो वर्कर्स का फेवरेट खाना बनाती हैं। उधर पैंग अपने अंकल से बात करके खुश है कि रोज गार्डन का कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, पर अर्थित कहाँ चुप बैठने वाला था। अगले दिन वो फार्म में पूछता है और वर्कर्स को वार्न करता है। पैंग एक ट्रू बॉस की तरह वर्कर्स को रोक लेती है। जब सैप रॉक पेपर सीजर्स का सजेशन देता है तो अर्थित को और गुस्सा आ जाता है और वो बिना किसी से डरे वहाँ से निकल जाता है। पीछे से पैंग अपनी प्लानिंग में लगी रहती है। फिर आता है सबसे ड्रामेटिक सीन। अर्थित ट्रैक्टर लेकर आता है और पैंग के साथ मस्ती करता है। अर्थित को एक क्लाइंट से मिलने जाना है तो पैंग को कार में बिठा लेता है। रास्ते में वो कार को इतनी तेजी से गोल गोल घुमाता है कि पैंग का सर घूम जाता है। अर्थित मजाक मजाक में वार्न करता है कि बॉडी कहाँ छुपानी है ये सोच रहा हूँ। पैंग डर कर कहती है कि मैं तब छोटी थी, मुझे जेल मत भेजो। अर्थित का ये पॉजिटिवनेस और चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है कि वो पैंग से कितना ऑब्सेस्ड है। लंच टाइम पर अर्थित एक नया ड्रामा करता है। वो रेस्टोरेंट में पैंग के सामने इतना सारा खाना ऑर्डर करता है और उसे दिखा दिखा कर खाता है। बेचारी पैंग उसे देखते रह जाती है और अर्थित बचा हुआ खाना एक डॉग को खिला देता है। वापस आते हुए वो जानबूझकर कार को कीचड़ में फंसा देता है और पैंग को धक्का लगाने के लिए कहता है। पैंग के कपड़े गंदे हो जाते हैं और अर्थित पीछे बैठने का ऑर्डर दे देता है। दोनों के बीच की ये पैटी फाइटिंग किसी पुराने कपल जैसी लग रही है। कहानी में एक प्यारा मोड़ तब आता है जब अर्थित को पता चलता है कि छोटा मैड्यू चोरी क्यों कर रहा था अपनी बीमार दादी के लिए। अर्थित का विलेन मास्क उतर जाता है और वो चुपके से दादी का इलाज करवाता है। जब लिंग और पैंग बैठकर अर्थित की बुराई कर रहे होते हैं तभी अर्थित वहाँ आता है। पैंग कहती है कि इतना गुस्सा करेगा तो जल्दी कैंसर से मर जाएगा। अर्थित जो गुस्से में होता है वो खाना चुपके से खा लेता है, ये दिखाने के लिए कि उसे पैंग के हाथ से खाना अच्छा लगता है। अर्थित पैंग को सबक सिखाने के लिए उन 3 वर्कर्स की सैलरी रोक देता है जो पैंग की हेल्प कर रहे थे। पैंग गुस्से में आकर उन्हें अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने का ऑफर करती है। अगले दिन फार्म का नजारा ही बदल जाता है। सारे वर्कर्स अर्थित को छोड़कर पैंग की टीम में शामिल हो जाते हैं। योंग रोते रोते अर्थित के पास जाती है पर अर्थित तो पत्थर का दिल लिए हुए बैठा है। जब पापा एंट्री मारते हैं तो अर्थित का बॉसगिरी वाला एटीट्यूड निकल जाता है। पापा तो पैंग के बॉडीगार्ड बने हुए हैं। वो सारे वर्कर्स को वापस काम पर लगाते हैं और अर्थित को वार्न करते हैं कि बिहेव योरसेल्फ। अर्थित अब पैंग को एक नया वर्क शेड्यूल पकड़ाता है, सुबह फार्म में, शाम को रोज गार्डन में। अर्थित का मतलब साफ है, मैं बॉस हूँ, जो कहूँगा वो होगा। अगले दिन कोर्ट अपना प्रोडक्ट सेल लेकर आता है और पैंग एक स्मार्ट बिजनेस वुमेन की तरह फार्म के वर्कलोड का काम करने के लिए मशीन्स खरीद लेती है। अर्थित वहाँ आता है और ड्रामा शुरू। ये काम की चीज नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने वाली मशीन्स हैं। अर्थित वर्कर्स को डराता है कि मशीन आई है तो सबकी नौकरी जाएगी। बेचारे वर्कर्स डरकर तुरंत अर्थित की साइड हो जाते हैं। अर्थित का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है पर पैंग अभी भी हार नहीं मानती। अर्थित पैंग को अलग में ले जाता है और कहता है कि भूल गई बॉस कौन है। वो पैंग से उसके क्रेडिट कार्ड छीन लेता है ताकि वो फिजूल खर्ची ना कर सके। पैंग कितनी भी कोशिश करे अर्थित उसके कार्ड्स ले ही लेता है और फिर वही एविल ग्रिन देता है। पैंग अब रोने वाली हालत में है क्योंकि उसे कोर्ट के पैसे चुकाने हैं और अर्थित वो तो अपने रूम में बैठकर पैंग की फोटोज देख रहा है। अर्थित इतना ऑब्सेस्ड है कि वो छोटे मैड्यू को कॉल करके कहता है कि पैंग की और फोटोज खींच कर लाओ। लिंग जब अर्थित से मिलती है तो वो पैंग के कार्ड्स लेने का रीजन एजुकेशनल पर्पज बताता है। लिंग समझ जाती है कि ये सिर्फ नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा ऑब्सेशन है। क्लाइमेटिक सीन तब आता है जब पैंग के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है। पापा ने वादा किया था कि वो पैंग के साथ मंदिर जाएंगे। अर्थित अपने पापा को रिप्लेस करके खुद पैंग के साथ मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर में पैंग पंडित जी से पूछती है कि क्या प्रेयर से पापियों को माफी मिल सकती है। तभी अर्थित एक ठग लाइफ वाला सवाल पूछता है कि क्या हम अपने दुश्मनों के लिए प्रे कर सकते हैं।
पंडित जी कहते हैं कि हाँ, पर किसी को हर्ट मत करना, अगर किसी को हर्ट किया तो वो पाप बन जाएगा। पैंग सीधे अर्थित की आंखों में देखती है और अर्थित वो तो बस पैंग को देखकर दुश्मन वाली बात पर अटका हुआ है। पैंग एक पूजा करवाती है, वहाँ एक बच्चा क्रैकर जलाता है, जिसकी आवाज सुनते ही पैंग को अपने पापा की डेथ की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। अर्थित वहाँ पहुंचकर उसे संभालता है और डैड डैड चिल्लाते हुए सुनता है। जब पैंग को होश आता है तो वो अर्थित को देखकर डर जाती है। अर्थित अपनी माँ से उस पूजा के बारे में पूछता है। माँ उसे बताती हैं कि ये पूजा तब होती है जब कोई खुदकुशी करे या किसी को मारे। अर्थित अब सोच में डूब गया है कि क्या पैंग के बेहोश होने और पूजा का रिश्ता उसके पापा की मौत से है। अर्थित को एहसास हो रहा है कि पैंग की लाइफ में कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता। नेक्स्ट सीन की शुरुआत कंफ्यूजन के साथ होती है। थेनॉन लिंग को हॉस्पिटल में ढूंढ रहा है क्योंकि उसे लिंग की बीमारी का पता चल गया है कि उसे ट्यूमर है। उधर फार्म में अर्थित का पैट खो जाता है और पैंग उसे ढूंढ कर लाती है। पैंग के हाथ में चोट लग जाती है और अर्थित उसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाता है, वो भी बिल्कुल बॉस स्टाइल में। थेनॉन वहाँ आता है और मेडिसिन लगाने में पैंग की हेल्प करता है, जिसे देखकर अर्थित की आंखों में थोड़ी जेलसी साफ दिखती है। थेनॉन अर्थित को याद दिलाता है कि वो लिंग का बॉयफ्रेंड है, तो उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहा। पैंग की पैसे की तंगी बढ़ रही है, उसके क्रेडिट कार्ड अर्थित ने जब्त कर लिए हैं। यूं के कहने पर पैंग अपने बचे कुछ पैसों से लॉटरी खरीद लेती है। जब रेडियो पर रिजल्ट आने वाला होता है तो अर्थित फार्म पर आकर सबका काम बंद कर देता है और उसके साथ साथ रेडियो भी। अर्थित और पैंग की लड़ाई होती है। पैंग जिद करती है और अर्थित गुस्से में देखता रहता है। जब लॉटरी नहीं लगती तो अर्थित जोर जोर से हंसता है, पर फिर पैंग की भूख देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल जाता है। पापा उसे लंच पर बुलाते हैं, जहाँ पैंग इतनी भूखी है कि वो पागलों की तरह खाना खाती है और अर्थित उसे देखकर चुपके से स्माइल करता है। सैलरी वाला दिन आता है तो अर्थित एक नया खेल खेलता है। वो पैंग की सैलरी से कोर्ट के प्रोडक्ट का बिल और उसके खाने का बिल काट लेता है। पैंग शॉक रह जाती है, पर तभी एक ट्विस्ट आता है। अर्थित यूं को उसकी पूरी सैलरी देता है ताकि वो भूखी ना मरे। अर्थित कहता है कि अगर ये तुम्हारे पैसों के इंतजार में बैठी तो भूखी मर जाएगी। पैंग को रियलाइज होता है कि अर्थित जितना बुरा दिखता है अंदर से उतना ही केयरिंग है। नेक्स्ट डे सैप को छोटा मैड्यू का फोन मिलता है, जिसमें पैंग की ढेर सारी फोटोज होती हैं। सैप सच उगलवा लेता है, ये फोटोज अर्थित ने खिंचवाई थी। पैंग को जब ये पता चलता है तो वो अर्थित को एक फोटो भेजती है। अर्थित डर कर मीटिंग छोड़कर घर भागता है, उसे लगता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है। जब वो घर पहुंचता है और पैंग को अपने पीछे खड़ा देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। पैंग सीधा पूछती है कि मेरी फोटोज क्यों खिंचवा रहे थे। अर्थित वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पैंग उसे रोक लेती है। वो पैंग को याद दिलाता है कि फार्म में हर जगह कैमरास हैं और वो सब देख रहा है। अर्थित जब पैंग की बनाई हुई रिपोर्ट्स देखता है तो उसमें अपने खुद की फोटो देखकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो पैंग के रोज गार्डन में जाकर गुस्से में रोजेस काटने लगता है। पैंग और अर्थित की ये तू मैं क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है, जब अर्थित उसे वार्न करता है कि वो खाने का बिल उसी की सैलरी से काट लेगा। फार्म वर्कर्स की आउटिंग में अर्थित का ड्रंक अवतार दिखता है। अर्थित और सैप इतने पी लेते हैं कि उनका फनी डांस शुरू हो जाता है। अर्थित ड्रंक होकर सैप को कहता है कि पैंग पर नजर रखना, वो मेरे साथ जबरदस्ती करती है। पैंग ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि अब तो तुम मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। नाइट के क्लाइमैक्स में जब अर्थित ड्रंक होकर और पैंग को किस कर लेता है, अर्थित की मम्मी वहाँ आ जाती है। पैंग डर कर भाग जाती है और अर्थित अगले दिन होश में आकर ये सोचकर शॉक हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। अर्थित की मम्मी पैंग को निकालने के लिए एक घोस्ट प्लान बनाती है। नैंग और कोट मिलकर पैंग के घर में हॉरर नॉइजेज और डरावने सीन क्रिएट करते हैं। पैंग और यूंग डर कर भागती हैं, लेकिन जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनका घर पूरा उलट पुलट हो गया है। अर्थित को जब पता चलता है कि ये सब उसकी मॉम और नैंग की हरकत थी तो वो शॉक रह जाता है। जब पैंग अपने अंकल से बात करने जाती है, अर्थित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नैंग से सच उगलवाता है और फिर अपनी मम्मी के सामने खड़ा होता है। अर्थित की मम्मी एडमिट करती हैं कि उन्होंने ही ये सब प्लान किया था। अर्थित के पापा भी एंट्री मारते हैं और मम्मी को डांटते हैं क्योंकि उन्होंने पैंग को यहाँ रहने का प्रॉमिस किया था। अर्थित अपने टफ गाय फैकेट को तोड़ते हुए मम्मी को डिफेंड करता है और पापा के आगे प्रॉमिस निभाने का प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है अर्थित के पॉजिटिव मूड से। जब थेनॉन पैंग को शॉपिंग पर ले जाने आता है, अर्थित का ईगो आगे आ जाता है। वो थेनॉन को साइड करके खुद पैंग को शॉपिंग पर ले जाता है। शॉपिंग के टाइम पर अर्थित पैंग की हर पसंद को यूजलेस बोलकर वापस रख देता है। तभी पैंग के फ्रेंड का कॉल आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। अर्थित जो ऊपर से पत्थर है वो तुरंत पैंग को लेकर बैंकॉक निकल पड़ता है। वहाँ अर्थित हीरो बनकर पैंग को उसके फ्रेंड के पेरेंट के गुस्से से बचाता है। जब पैंग के घर पर अर्थित को पैंग के फ्रेंड के कपड़े पहनने पड़ते हैं
क्योंकि उसके कपड़े धुल रहे थे, तो वो इतना हॉट लगता है कि पैंग भी उस पर फ्लैट हो जाती है। डिनर टेबल पर अर्थित के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या पैंग ने कभी बॉयफ्रेंड बनाया। तब पैंग कहती है कि उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था। तो अर्थित कहता है कि क्या मेरा ही वेट कर रही थी। पैंग गुस्से में उसके पैर पर पैर मारती है। रात को अर्थित चुपके से पैंग की बातें सुनता है और अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो अर्थित का एटीट्यूड वापस वही रूड बॉस वाला हो जाता है। पैंग बदला लेने के लिए अर्थित के ड्रंक डांस की वीडियो उसे ही भेज देती है। अर्थित गुस्से में पागल हो जाता है और सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाता है। वो पैंग से फोन छीन कर पैंग का हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर वीडियो डिलीट कर देता है। पैंग एक एग्रीमेंट प्रपोज करती है कि एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए रहेंगे, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। पैंग अपना हाथ उसके सीने पर रखकर कहती है कि देखो मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है। अर्थित जो अंदर से कांप रहा है अपने आप को नर्वस होने से रोकता है और वहाँ से भाग जाता है। थेनॉन का हाल बुरा है क्योंकि लिंग उसका गिफ्ट डस्टबिन में डाल देती है। वो बेचारा वापस गिफ्ट निकालता है। पैंग जो अपनी रोज टी पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, थेनॉन को वो टी पिलाती है। थेनॉन को टी पसंद आती है और दोनों के बीच एक दोस्ताना बॉन्ड बन रहा है। थेनॉन एक प्लान बनाता है ताकि पैंग को अर्थित के घर डिनर पर ला सके। अर्थित डिनर टेबल पर थेनॉन और पैंग को साथ देखकर पूरी तरह जेलस हो जाता है। जब थेनॉन बार बार पैंग को खाना सर्व करता है तो अर्थित से रहा नहीं जाता और वो चिढ़कर कहता है कि क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है। बाद में अर्थित थेनॉन को अकेले पकड़कर वार्न करता है कि वो पैंग से दूर रहे, लेकिन थेनॉन सीधा जवाब देता है कि वो पैंग को अपनी छोटी बहन मानता है। अर्थित का गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो पैंग को सजा के तौर पर सारे टमाटोज काउंट करने का काम देता है। पैंग जब कैमरा हटाने की कोशिश करती है तो वो गिरकर अपना पैर ट्विस्ट कर लेती है। अर्थित वहाँ पहुँचता है। वो चिल्लाना तो चाहता है पर पैंग का दर्द में देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो उसे गोद में उठाकर घर लाकर आइस पैक लगाता है। पैंग जब पूछती है कि हेल्प क्यों की तो अर्थित वही पुराना बहाना बना देता है कि सैलरी कट करनी है क्या, जल्दी ठीक हो जाओ ताकि काम कर सको। ट्रिप पर डोनेशन देने के लिए सब साथ जाते हैं। थेनॉन और पैंग की बढ़ती नजदीकियां देखकर अर्थित का दिमाग खराब हो जाता है। क्लाइमैक्स तब होता है जब थेनॉन सबके सामने कह देता है कि पैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। अर्थित का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पैंग को चौक हो जाती है और अर्थित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लिंग भी दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। रात को कैंपिंग के टाइम पर अर्थित टेंट लगाते हुए गुस्सा निकाल रहा है। थेनॉन और पैंग का प्लान है। थेनॉन और पैंग ने झूठ बोला कि वो डेट कर रहे हैं ताकि अर्थित और लिंग को रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकें। जब पैंग अकेली होती है अर्थित उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम उसे डेट क्यों कर रही हो। पैंग इमोशनल हो जाती है और अर्थित को कहती है कि मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मारना है तो मार डालो। ये सुनकर अर्थित की बोलती बंद हो जाती है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पैंग के लिए टेंशन और दर्द साफ दिख रहा है। रात को टेंट में अर्थित और थेनॉन आमने सामने होते हैं। अर्थित थेनॉन से पूछता है कि वो पैंग के साथ क्यों खेल रहा है। थेनॉन साफ कहता है कि वो लिंग को पसंद करता है पर लिंग उसे भाव नहीं दे रही, इसलिए वो नया रास्ता आजमा रहा है। तभी एक नए लड़के मार्क की एंट्री होती है जो पैंग से फ्लर्ट करता है और अर्थित टेंट में बैठे बैठे जेलस होता रहता है। उसे लगता है कि पैंग फ्लर्टिंग क्वीन है। अगले दिन अर्थित कार चला रहा है और पीछे पैंग थेनॉन बैठे हैं। जब भी थेनॉन पैंग के करीब आने की कोशिश करता है अर्थित जानबूझकर कार को इम्बैलेंस कर देता है ताकि पैंग थेनॉन एक दूसरे पर गिर जाएं। कार के अंदर का माहौल इतना टेंस है कि बेचारा थेनॉन भी समझ जाता है कि अर्थित का दिमाग फिर गया है। जब सब स्कूल पहुंचते हैं तो लिंग और अर्थित एक तरफ और थेनॉन और पैंग दूसरी तरफ। थेनॉन का फेक बॉयफ्रेंड वाला प्लान स्टार्ट हो जाता है। स्कूल में जब अर्थित के हाथ पर चोट लग जाती है वो लिंग को छोड़कर पैंग को अर्थित की हेल्प करने के लिए भेजता है। पैंग जब अर्थित के हाथ पर बैंडेज लगाने जाती है तो अर्थित उसे उतार कर फेंक देता है। पैंग पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। अर्थित कहता है कि इम्पॉसिबल, यानी नफरत कम करना उसके बस में नहीं है, या शायद वो अपना प्यार छुपा रहा है। इधर थेनॉन लिंग को सच बता देता है कि वो पैंग को डेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लिंग की जेलसी और फीलिंग्स चेक करना चाहता था। लिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। उधर खाना खाते हुए पैंग को स्पेशल ड्रिंक चढ़ जाती है। वो पूरी तरह ड्रंक हो जाती है। सबसे बड़ा ड्रामा तब होता है जब ड्रंक पैंग पेड़ से टकराती है। अर्थित और थेनॉन दोनों पहुंच जाते हैं और पैंग का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अर्थित गुस्से में चिल्लाता है कि पैंग मेरी है। उप्स, बॉस वाली बात बाद में याद आती है पर मुंह से तो निकल ही गया जब पैंग कहती है कि मुझे 2 हिस्सों में बांट लो, आधा आधा ले लेना। तो अर्थित और थेनॉन का चेहरा देखने लायक था। पिछले रात के हंगामे के बाद अर्थित सुबह उठता है तो पैंग को अपने रूम में देखता है। अर्थित अपना बॉसी मास्क पहनकर पैंग से झूठ बोलता है कि उसने रात को अर्थित के साथ जबरदस्ती की थी। बेचारी पैंग, जिसे कुछ याद नहीं, वो सॉरी बोलती है
और अर्थित स्माइल करते हुए निकल जाता है। इधर एक अच्छी खबर मिलती है। थेनॉन लिंग को प्रपोज करता है और लिंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। पैंग ये सब दूर से देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके फ्रेंड को उसका प्यार मिल ही गया। जब नैंग पैंग को टीज करने आती है, मार्क की एंट्री होती है जो पैंग की हेल्प करता है। अर्थित जब मार्क को देखता है तो उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिखाई देती है। पैंग अपनी मेहनत से रोज पेटल्स की एक यूनिक डिश बनाती है और ये उनके हाथों अर्थित को भेजती है। अर्थित पहले तो नाराज होने का नाटक करता है, पर जैसे ही यूं जाती है वो चुपके से वो डिश खा लेता है और स्माइल करता रहता है। अर्थित का दिल अब पिघल रहा है पर वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब फार्म वर्कर्स ग्लास घोस्ट गेम खेलते हैं। पैंग इस मौके का फायदा उठाकर अपने पेरेंट्स की डेथ का राज जानने की कोशिश करती है। स्प्रिट कहती है कि उन्हें एक आदमी ने मारा था। जैसे ही नाम रिवील होने वाला होता है, अर्थित आकर ग्लास हटा देता है और सबको डांट कर भगा देता है। पैंग रोते हुए चली जाती है। पर अर्थित के दिमाग में एक ही बात खटक रही है कि पैंग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। अगली सुबह अर्थित अपने पापा से सीधा पूछता है कि क्या पैंग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। पापा की चुप्पी और घबराहट देखकर अर्थित समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है टेंशन से। पैंग अचानक गायब हो जाती है और अर्थित पूरे फार्म में उसे पागलों की तरह ढूंढता है। उसे डर लगता है कि कहीं पैंग ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। जब वो लेक के पास पैंग को अकेले देखता है तो उसका गुस्सा और डर दोनों बाहर निकल आता है। अर्थित उसे वार्न करता है कि तुम्हें तब तक यहाँ रहना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हें माफ ना कर दूं। पर उसके पीछे का डर साफ दिख रहा था कि वो पैंग को खोना नहीं चाहता। पैंग फार्म में इतनी मेहनत करती है कि उसके शोल्डर में दर्द शुरू हो जाता है। अर्थित दूर से ये सब नोटिस करता रहता है। जब वो पैंग के पास आकर उसे बैठाता है तो वो सिर्फ ऑइंटमेंट ही नहीं लगाता बल्कि मसाज भी करता है। पैंग के लिए ये मूवमेंट बहुत इमोशनल है क्योंकि अर्थित का ये केयर करना उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। पैंग जब मार्क से फोन पर बात करती है तो अर्थित का जेलसी लेवल फिर से स्काई हाई हो जाता है। वो फोन छीनकर कॉल कट कर देता है और फोन अपने ही पॉकेट में डाल लेता है। जब पैंग फोन मांगती है तो अर्थित एक बॉसी बहाना बनाता है कि वो उसका रूम चेक करने आया है। अर्थित का ये बहाना इतना लेम है कि पैंग भी समझ जाती है कि अर्थित सिर्फ उसे टीज करने के लिए रुका है। अर्थित जब पैंग के घर के अंदर घुसता है तो वो सिर्फ चेकिंग नहीं करता बल्कि वहाँ बैठकर फ्रूट्स खाने लगता है और पैंग से खाना मांगता है। ये अर्थित के कैरेक्टर का सबसे फनी और क्यूट ट्विस्ट है। पैंग के जाने के बाद अर्थित उसके बनाए हुए प्रोडक्ट के सैंपल्स चेक करता है। वो दिल से उन्हें पसंद करता है पर सामने पैंग को कभी नहीं कहेगा। पैंग जब कपड़े धोकर वापस आती है तो अर्थित को अपने घर में चैन की नींद सोते हुए देखती है। अर्थित जो पहले पैंग को देखकर गुस्से से लाल हो जाता था, अब उसी के घर में इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वो वहीं सो गया। अर्थित ऑफिस में पैंग को कॉफी के लिए इतना टीज करता है कि पैंग को 5 बार कॉफी बनानी पड़ती है। जब कॉफी पसंद आती है तो अर्थित पैंग को अपने साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। पैंग अब डिसाइड करती है कि वो अर्थित की नाटकबाजी और टॉलरेट नहीं करेगी। अर्थित जब उसका फोन छीन लेता है तो पैंग उसे वापस लेकर ही दम लेती है। अर्थित की मम्मी को लगता है कि पैंग ने अर्थित पर काला जादू कर दिया है क्योंकि अर्थित हर वक्त पैंग के आसपास रहता है। मम्मी पैंग को सबके सामने डांटती है और पैंग रोती हुई कसम खाती है कि वो अर्थित से दूर रहेगी। अर्थित ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है पर कुछ नहीं बोल पाता। रात को अर्थित चोरी चुपके पैंग को मैसेज करके सॉरी बोलता है। रोज गार्डन में जब मार्क आता है तो अर्थित को लगता है कि ये तो सीधा फ्लर्ट कर रहा है। रेस्टोरेंट में जब अर्थित पैंग के साथ होता है और सामने पैंग और मार्क को देखता है तो अर्थित का जेलसी लेवल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो वहाँ बैठकर पैंग से पूछता है कि ये कौन है और फिर वार्न करता है कि 2 घंटे में घर पहुँच जाना वरना मार डालूंगा। यहाँ अर्थित की पॉजिटिवनेस क्लियरली उसका प्यार दिखा रही है। मार्क और पैंग दोनों ही ऑर्फन हैं, जिस वजह से दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनता है। मार्क पैंग को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इंस्पायर करता है। अर्थित जो पीछे से फोन पर फोन कर रहा है, जब फाइनली पैंग से बात करता है तो वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालता है। पैंग जब घर लौटती है तो अर्थित बाहर उसका वेट कर रहा होता है और पैंग को देखकर गुस्से में कहता है कि वो इतनी खुश क्यों है। पैंग जवाब देती है कि वो मार्क को पसंद करती है। अर्थित जिसे ये सुनकर आग लग जाती है बस वहीं खड़ा रह जाता है। अर्थित को समझ ही नहीं आ रहा कि वो पैंग को रोके कैसे। नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है एक ब्लास्ट से, जिसकी वजह से पूरे फार्म में धूल फैल जाती है और पैंग को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। जब अर्थित और थेनॉन फैक्ट्री ओनर डैंडिम से कंप्लेन करने जाते हैं तभी वहाँ मार्क की एंट्री होती है। थेनॉन को पहले से ही शक था कि मार्क कोई शरीफ लड़का नहीं है और अब तो उसका शक यकीन में बदल गया है।
जब फार्म में थोंग बेहोश हो जाती है तो पैंग अपनी कार देकर उसे हॉस्पिटल भेजती है। अर्थित जो पहले पैंग को सिर्फ डांटता था अब उसकी टेंशन लेने लगा है। हॉस्पिटल में जब मार्क वहां पहुंचकर पैंग से चिपकने की कोशिश करता है तो अर्थित का जेलसी मीटर हाई हो जाता है। वो पैंग को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे स्ट्रेंथ के लिए खाना खिलाता है। अर्थित अब अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मार्क की असलियत का पता चलता है। डैंडिम के साथ बातचीत में क्लियर होता है कि मार्क का पैंग की मम्मी के साथ कोई पुराना कनेक्शन था। मार्क के कमरे में पैंग की मम्मी की फोटो मिलती है जिससे साफ है कि उसका पैंग की जिंदगी में आने का मकसद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि बदला या कोई पुरानी कहानी है। नेक्स्ट सीन में अर्थित चुपके से पैंग के घर आता है और जब युंग वहाँ नहीं होती और पैंग जब अपने कपड़े सिल रही होती है तो अर्थित चोरी चुपके उसकी हेल्प करता है। जब पैंग को पता चलता है कि अर्थित वहाँ है तो दोनों के बीच की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अर्थित जब मार्क का फोन नंबर मांगता है और पैंग नहीं देती तो अर्थित उसके इतना क्लोज आ जाता है कि पैंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पैंग अर्थित को दूर करने के लिए प्यार का नाटक करती है और उसे चिपक कर कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। अर्थित जो अब तक डैडीज बॉय और बॉस बना फिर रहा था वो नर्वस होकर पैंग को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। पैंग उसे भागते हुए देखकर खूब हंसती है। अर्थित का दिमाग सिर्फ पैंग और मार्क की हरकतों पर है। थेनॉन के साथ मिलकर मार्क का पीछा करता है पर वहाँ जाकर देखता है कि पैंग तो मार्क के रेस्टोरेंट में बैठी है। अर्थित कैप पहनकर पैंग मार्क के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। वहाँ पैंग मार्क के सामने अर्थित को एरोगेंट बोलकर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है। अर्थित के अंदर का ज्वालामुखी फट जाता है। तभी वहाँ एक कपल में झगड़ा होता है और मार्क हीरो बनने की कोशिश करता है। वो लड़की को बचाने के लिए उस आदमी को हैंडल करता है। पैंग को लगता है कि मार्क अच्छा है पर अर्थित दूर से सब देखकर समझ जाता है कि ये सब मार्क का ड्रामा है। घर पर अर्थित और पैंग का फिर से झगड़ा होता है। अर्थित कहता है कि मार्क डेंजरस है तो पैंग पलटकर कहती है मार्क नहीं तुम मेरे लिए डेंजरस हो, क्योंकि अर्थित के साथ रहने से ही वो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। अर्थित जो पैंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो ये सुनकर अंदर से टूट जाता है। ऑड की मदद से अर्थित ने पैंग के फोन में जीपीएस इंस्टॉल करवा दिया है ताकि वो हर वक्त ट्रैक कर सके कि पैंग कहाँ जा रही है। सनलाइट फार्म का एग्जीबिशन शुरू होता है। वहाँ एक ऑर्गेनाइजर अर्थित के पापा से पूछता है कि क्या पैंग उनकी डॉटर इन लॉ है। अर्थित और पैंग दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। अर्थित के पापा ने तो जैसे रिश्ता पक्का कर ही दिया पर एग्जीबिशन में नंग के ड्रामे और मार्क का वहाँ आना अर्थित का दिमाग खराब कर देता है। एग्जीबिशन के टाइम पर पैंग फैक्ट्री ओनर डैंडिम से मिलकर ब्लास्ट और डस्ट की शिकायत करती है। डैंडिम और मार्क तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। मार्क का असली प्लान ये है कि एग्जीबिशन के बहाने वो कुछ बड़ा करने वाला है। डैंडिम से मार्क कहता है कि प्लान आज से ही स्टार्ट हो रहा है। मार्क का प्लान था गुंडों से पैंग को किडनैप करवाना और फिर खुद हीरो बनकर उसे बचाना ताकि पैंग का भरोसा जीत सके। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था पर एक चीज मार्क की कैलकुलेशन में नहीं थी। अर्थित ने जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए पैंग की लोकेशन ट्रैक कर ली और मौके पर पहुंच गया। जब गुंडे पैंग को पकड़ रहे थे अर्थित ने अकेले उनका सामना किया। फाइट के बीच जब एक गुंडा पैंग को हिट करने वाला होता है अर्थित अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है पर खुद बेहोश हो जाता है। मार्क जो दूर से ये सब देख रहा था अर्थित को देखकर झल्लाया हुआ है क्योंकि अर्थित ने उसका सारा हीरो बनने का प्लान बर्बाद कर दिया। मार्क ने गुस्से में दोनों को वेयरहाउस में ही कैद करवा दिया। वेयरहाउस में होश आने पर अर्थित ने तुरंत पैंग के हाथ खोले। पैंग रोती हुई कहती है कि उसे खुद के लिए डर नहीं लग रहा बल्कि इस बात का डर है कि अर्थित उसकी वजह से बार बार खतरे में पड़ रहा है। अर्थित ने उसे चुप करवाया और एक बहुत ही इमोशनल प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। अर्थित ने विंडो तोड़कर रास्ता बनाया और दोनों भाग निकले। वेयरहाउस से निकलकर दोनों जंगल की तरफ भागे लेकिन गुंडे उनके पीछे थे। अर्थित एक रियल हीरो की तरह सिचुएशन को समझ गया। उसने पैंग को रोड की तरफ भागने के लिए कहा। अर्थित ने पैंग से कहा कि मैं रग्बी प्लेयर हूँ, मैं इन सब से ज्यादा फास्ट भाग सकता हूँ। ये कहकर वो गुंडों को चैलेंज करता है ताकि पैंग सेफ रहे। जंगल में भागते हुए अर्थित को मार्क हर्ट कर देता है। पैंग जो गन शॉट की आवाज सुनकर डर जाती है वापस आती है और देखती है कि अर्थित जमीन पर गिरा हुआ है। मार्क जो वहाँ पर छुपा हुआ था चुपके से निकल जाता है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ ले। अर्थित जब होश में आता है तो वो दर्द में भी पैंग की फिक्र कर रहा होता है। पैंग रोते हुए उसे हॉस्पिटल पहुँचाती है जहाँ उसका इमरजेंसी ऑपरेशन होता है। अर्थित जब हॉस्पिटल में होश में आता है तो पैंग को देखकर स्माइल कर देता है। अर्थित अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो पैंग का हाथ पकड़ कर रखता है और उसे अपने पास ही रहने के लिए कहता है। कोटलिंग और थेनॉन जब अर्थित से मिलने आते हैं तो अर्थित का एटीट्यूड देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो बॉस वाला रौब दिखाने की बजाय पैंग से छोटी छोटी चीजों के लिए जिद कर रहा है, जैसे पानी पिलवाना या पिलो एडजस्ट करवाना। कोट को तो लगता है कि अर्थित का दिमाग ही हिल गया है।
नैंग हॉस्पिटल पहुंच जाती है और नर्स बनकर अर्थित की केयर करने का नाटक करती है। अर्थित उससे बहुत चिढ़ता है और अपनी मम्मी से भी कहता है कि उसे नैंग की जरूरत नहीं है। थेनॉन अर्थित की मदद करने के लिए नैंग की गाड़ी को रिपेयर के बहाने गायब कर देता है ताकि वो अर्थित को परेशान ना कर सके। जब पैंग हॉस्पिटल जा रही होती है तो रास्ते में उसे डैंडिम मिलता है। डैंडिम एक नया झूठ बोलता है कि मार्क भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। पैंग अपनी भोली नेचर की वजह से मार्क को मिलने चली जाती है। वहाँ मार्क उसे देखकर खुश होता है। हॉस्पिटल में पैंग का इंतजार करते करते अर्थित पागल हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि पैंग हॉस्पिटल में ही है पर उसके पास नहीं आई तो वो परेशान हो जाता है। अर्थित को पता चलता है कि पैंग मार्क से मिलने गई है तो अर्थित का गुस्सा और डर फिर से बाहर निकल आता है। पैंग जब मार्क से हॉस्पिटल में मिलती है तो मार्क एक बहुत ही इमोशनल झूठ बोलता है कि उसने पैंग को बचाने के लिए गुंडों का पीछा किया और हर्ट हो गया। पैंग इस पर पूरा भरोसा कर लेती है और अर्थित इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। अर्थित जानता है कि मार्क का इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अर्थित को पूरा यकीन है कि ये सब मार्क की ही प्लानिंग है और पैंग अभी भी मार्क को बेचारा और अकेला समझकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। डैंडिम और मार्क के बीच की बातचीत से एक बड़ा राज खुलता है। मार्क ने जानबूझकर अपने आप को हर्ट किया था। मार्क का मकसद सिर्फ अर्थित को बदनाम करना और पैंग की सिंपैथी जीतना था। डैंडिम मार्क की इस पागलपन से परेशान हो चुका है क्योंकि अब पुलिस उनके वेयर हाउस तक पहुंच गई है। मार्क इतना जुनूनी है कि वो पैंग को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। अर्थित जब देखता है कि पैंग मार्क की बातों में आकर उसकी केयर करने के लिए पागल हो रही है तो वो एक बोल्ड कदम उठाता है। वो रातों रात पैंग को हॉस्पिटल से अपने एक सीक्रेट घर में ले जाता है। जब नैंग हॉस्पिटल पहुंचती है खाली बेड देखती है और शॉक रह जाती है। इस सीक्रेट घर में अर्थित पूरी तरीके से बदल गया है। वो पैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसकी केयर करता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। पैंग जो अर्थित को सिर्फ एरोगेंट बॉस समझती थी अब उसके लिए कुकिंग, केयरिंग, स्माइल को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। जब पैंग उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो अर्थित के पास 3 सिंपल पर बड़े रीजन होते हैं। नैंग को अर्थित के आसपास नहीं आने देना, उन दोनों की जान को अभी भी खतरा है और सबसे इम्पोर्टेंट वो बस पैंग के साथ रहना चाहता है। पैंग को अभी भी लग रहा है कि अर्थित का दिमाग चोट की वजह से हिल गया है, इसलिए उसे बार बार कहती है कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अर्थित बस मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल देता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे नफरत करता तो तुम्हें हक कभी नहीं करता। इसी इमोशनल मोमेंट में अर्थित पैंग को एक छोटा सा किस कर लेता है। पैंग घबराकर जब उसका हाथ हटाती है तो गलती से अर्थित की चोट पर लग जाता है। अर्थित दर्द का नाटक करता है और पैंग वहाँ से भाग जाती है। बाद में जब अर्थित अपने पापा से कॉल पर बात करता है तो वो कन्फेस करता है कि उसे पैंग की फिक्र होने लगी है। उसके पापा भी हैरान हैं कि कैसे दुश्मनी से प्यार की शुरुआत हो गई, पर वो अर्थित को वार्निंग देते हैं कि आगे मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दोनों के बीच की नोकझोंक तब पीक पर पहुंच जाती है जब अर्थित को नहाना होता है और शोल्डर में चोट लगने की वजह से वो शर्ट नहीं उतार पाता और पैंग उसकी हेल्प करती है। पैंग जब अर्थित की बॉडी देखती है तो वो शाय हो जाती है। अर्थित अपने पुराने टीजिंग वाले अवतार में पैंग को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब पैंग उसकी बॉडी वाइप करने में हेल्प करती है तो अर्थित शरारत करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किस करना चाहता हूँ। पैंग उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है कि प्रैंक करना बंद करो, पर तभी अर्थित फिर से उसे किस कर लेता है। अर्थित को तेज बुखार हो जाता है पर वो फिर भी पैंग के साथ रहने के लिए जिद करता है। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और इवेंचुअली पैंग के पैरों पर सर रखकर सो जाता है। इस पल में पैंग को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब कभी उसने भी अर्थित के साथ ऐसा ही किया था। दोनों के बीच का ये वक्त काफी नजदीक वाला था, पर कल सुबह होते ही सब बदल गया। अर्थित तब भटक जाता है जब वो पैंग को मार्क से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। अर्थित इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पैंग का फोन छीनकर पानी में फेंक देता है। पैंग का दिल टूट जाता है। वो अर्थित को वही पुराना और बदतमीज अर्थित समझने लगती है। अर्थित को एहसास होता है कि उसने फिर से एक बड़ी गलती कर दी। पैंग अब अर्थित से दूर होना चाहती है। वो अर्थित को नैरो माइंडेड कहकर बुलाती है क्योंकि अर्थित को मार्क बिल्कुल पसंद नहीं। अर्थित को एहसास होता है कि उसका गुस्सा पैंग को उससे और दूर कर रहा है। अर्थित लिंक से एडवाइस लेता है कि मूड कैसे ठीक करें। वो डिसाइड करता है कि वो पैंग की बात मानेगा और उसे वापस घर ले जाएगा। जैसे ही अर्थित और पैंग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, अर्थित को मार्क की कार दिख जाती है। मार्क वहाँ चुपचाप बैठे उन्हें देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि पैंग को उसके साथ होना चाहिए, अर्थित के साथ नहीं। अर्थित पैंग को तुरंत कार में बैठाता है और तेज रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है। अर्थित का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मार्क उन्हें ट्रैक कर रहा है। मार्क ने अर्थित का पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्थित की ड्राइविंग स्किल्स के आगे मार्क फेल हो गया और रास्ते में ही फंस गया। अर्थित पैंग को लेकर एक अनजान जगह पहुंचता है। पैंग को पहले तो गुस्सा आता है कि वो उसे घर क्यों नहीं ले जा रहा।
पर जब वो वहाँ आंट जैम को देखती है तो उसका सारा गुस्सा खुशी में चेंज हो जाता है। पैंग का जैम को हक करना और उन्हें मिस करना दिखाता है कि पैंग के लिए इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी है। आंट जैम का घर एक सुकून भरी जगह है। अर्थित यहाँ बॉस नहीं बल्कि एक हेल्पर के रूप में दिखता है। वो जैम के घर की टूटी हुई स्टेज ठीक करने लगता है। पैंग जो पहले गुस्से में थी अब अर्थित की हेल्प कर रही है, कभी स्क्रू देना तो कभी नेल। दोनों के बीच की छोटी छोटी नोक-झोंक और साथ मिलकर काम करना उन्हें कपल जैसा फील दे रहा है। जैम भी उन्हें प्यार से देख रही है, जैसे वो दोनों के रिश्ते को समझ रही हो। डिनर के टाइम पर पैंग ने अर्थित के लिए स्पेशल डिशेस बनाई हैं क्योंकि अर्थित स्पाइसी फूड नहीं खाता। अर्थित पहले तो बॉस बनकर डिश को अंडर एस्टिमेट करता है बट बाद में बड़े प्यार से खाता है। डिनर के बाद जब अर्थित जैम की हेल्प करता है डिशेस वॉश करने में तो जैम अपनी अकेली जिंदगी और अपने बच्चों के बारे में बताती है। अर्थित जो पहले सिर्फ अपने लिए सोचता था जैम की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो समझ जाता है कि इंतजार का भी अपना एक अलग मतलब होता है। रात को रिवर के पास पैंग और अर्थित एक साथ बैठे हैं। पैंग अर्थित को थैंक यू बोलती है कि वो उसे आंट जैम के पास लाया। पैंग अपनी पुरानी बदतमीजियों के लिए सॉरी बोलती है। अर्थित का रेस्पॉन्स बस एक प्यारी सी स्माइल। अर्थित बताता है कि उसने इनसे पूछकर आंट जैम का पता लगाया था क्योंकि उसने नोटिस किया था कि पैंग उन्हें मिस कर रही है। आंट जैम के घर पर अर्थित और पैंग का वक्त काफी सुकून भरा गुजरता है। अर्थित ने पैंग के लिए छोटी छोटी खुशियां सजाई हैं जैसे कि रोमांटिक डिनर। आंट जैम ने अर्थित को पैंग के पास्ट और उस एक्सीडेंट के बारे में सब सच बता दिया। अर्थित को पता चलता है कि पैंग ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और एक्सीडेंट के बाद से वो कितनी गिल्टी फील कर रही है। अर्थित ने पैंग को ब्लेम करने की बजाय उसे माफ कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। ये अर्थित का सबसे मैच्योर और रोमांटिक जेस्चर था। पैंग जो हमेशा से अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद फायरवर्क से डरती थी, अर्थित ने उसका ये डर दूर करने में हेल्प की। अर्थित ने उसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। इस पल में पैंग को एहसास होता है कि अर्थित बदल गया है और वो सच में उससे प्यार करता है। अर्थित पैंग की सेफ्टी को लेकर इतना पॉजिटिव हो गया है कि वो उसे वापस वर्कर स्टॉर्म में नहीं भेजना चाहता। वो उसे अपने सेफ हाउस पर ले आता है ताकि अटैकर से उसे दूर रख सके। अर्थित सैप को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और पैंग को वहीं रहने के लिए कहता है। जब अर्थित उसे फोरहेड पर किस करके काम पर निकलता है तो पैंग मुस्कुराते हुए सोचती है कि हम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसे लग रहे हैं। दुख की बात यह है कि अर्थित की मम्मी को किसी तरह पता चल जाता है कि अर्थित अपने सेफ हाउस में है। वो वहाँ पहुँचती हैं और पैंग को वहाँ देखकर अपना आपा खो बैठती हैं। बिना कुछ सोचे वो पैंग को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती हैं। अर्थित के पापा भी वहाँ होते हैं और मम्मी का ये बिहेवियर देखकर शॉक हो जाते हैं। वो पैंग को सबसे बड़ा बैड लक मानती हैं और उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अर्थित का पीछा छोड़ दे। पैंग जो पहले से ही गिल्ट में है मम्मी की बातों से टूट जाती है। अर्थित जब मम्मी से कन्फर्म करता है तो वो साफ कह देता है कि मैं पैंग से प्यार करता हूँ। ये कन्फेशन नैंग और उसकी मम्मी दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। नैंग अभी भी उम्मीद में है कि अर्थित उसे चूज करेगा पर अर्थित उसे साफ बोल देता है कि उसका दिल सिर्फ पैंग के लिए है। नैंग रोकर वहाँ से चली जाती है पर अर्थित अब किसी की परवाह नहीं करता। उसका पूरा फोकस पैंग को प्रोटेक्ट करने पर है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। अर्थित पैंग को मार्क के साथ डिनर पर देखकर अपना आपा खो देता है। जब पैंग कहती है कि वो मार्क को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोच रही है तो अर्थित उसे जबरदस्ती वहाँ से उठाकर अपने सेफ हाउस ले जाता है। पैंग उसे सेल्फिश कहती है क्योंकि अर्थित उसके जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। पैंग को एहसास होता है कि वो अपने पास्ट के डर से भाग नहीं सकती। वो अर्थित के पापा से कहती है कि वो अपनी मम्मी के मर्डर केस को रीओपन करवाना चाहती है। पैंग अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो असली कातिल को ढूंढना चाहती है। यहाँ अर्थित के पापा को वो सच बताना पड़ता है जो उन्होंने सालों से छिपा कर रखा था। अर्थित के पापा जब अर्थित को सच बताते हैं तो अर्थित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे एविडेंस इस तरह इशारा कर रहे हैं कि पैंग के अपने पापा थेराथैप ने ही उसकी मम्मी का मर्डर किया था। अर्थित के पापा ने ये सच सिर्फ इसलिए छिपा कर रखा था कि पैंग ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अर्थित और पैंग के बीच की टेंशन के बावजूद दोनों थनोन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं ताकि वो रिंग को प्रपोज कर सकें। ये प्लानिंग सेशन दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है पर पैंग अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। प्रपोजल वाले दिन जब थेनॉन लिंग को प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है तो अर्थित और पैंग के बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर झलक उठती है। कोटन की फोटोज लेता है और अर्थित वहाँ भी पैंग को हक करके अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन पैंग का मन अब अपने पास्ट के राज में उलझा हुआ है। पैंग बैंकॉक जाती है अपने केस पर काम करने के लिए। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ अर्थित भी आ जाता है। पुलिस ऑफिसर जब सारे एविडेंस दिखाता है तो वो सच सामने आ जाता है जो अर्थित के पापा ने सालों से छिपा कर रखा था। पैंग की मम्मी का मर्डरर कोई और नहीं बल्कि पैंग के अपने पापा थे।
पैंग इस सच को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो रोते हुए चिल्लाती है और अर्थित को कह देती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो अपने डैड को इनोसेंट प्रूव करके रहेगी। अर्थित बेचारा सिर्फ खड़ा उसे रोते हुए देख सकता है। पैंग अपनी मम्मी के कातिल को ढूंढने के लिए मार्क की मदद लेती है, क्योंकि पैंग ने एक टैटू देखा है जो केस से जुड़ा हो सकता है। अर्थित को जब ये पता चलता है कि पैंग मार्क के साथ है तो उसका गुस्सा और डर फिर से बाहर आ जाता है। अर्थित हर बार मार्क और पैंग के बीच पहुंच जाता है, जो पैंग को और ज्यादा परेशान करता है। मार्क पैंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके रूम में चलकर कुछ खाने के लिए कहता है। पैंग मना कर देती है और कहती है कि वो अपने घर वापस जा रही है। पैंग वहाँ से जाती है तो मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे अपने बारे में भी बात करनी है। पैंग उसे बाहर ही बताने के लिए कहती है। मार्क उसे रोक लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। तभी अर्थित अपनी कार लेकर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पैंग खुश हो जाती है। अर्थित कार से बाहर आकर पैंग से कहता है कि अगर काम पूरा हो गया हो तो घर चले। पैंग चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है और अर्थित के साथ चली जाती है। मार्क को गुस्सा आ जाता है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी थनॉन का फोन आता है और वे पूछता है कि क्या उसे पैंग मिल गई। अर्थित हाँ बोल देता है। थनॉन कहता है कि पैंग को मार्क के साथ दोबारा अकेले जाने मत देना। ये सब पैंग भी सुनती रहती है। घर पहुंचकर जब पैंग उसे सवाल करती है तो अर्थित इस बार बॉसी नहीं बनता। वो पैंग से सॉरी कहता है कि उसे पहले नहीं पता था कि पैंग किस दर्द से गुजरी है। वो वादा करता है कि वो पैंग का हर कदम पर साथ देगा। अर्थित समझ जाता है कि पैंग नहीं रुकने वाली। उस विटनेस से मिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है, जिन्होंने क्लेम किया है कि पैंग के पापा ने ही मर्डर किया है। अर्थित और पैंग उस विटनेस लेडी के पास पहुंचते हैं जिसने 8 साल पहले का मर्डर देखा था, लेकिन वो लेडी कुछ भी बोलने से साफ मना कर देती है। वहीं पैंग की नजर दूर खड़े मार्क पर पड़ती है और वो डर जाती है। पैंग को एहसास होता है कि मार्क उनका पीछा कर रहा है और शायद वही विटनेस को डरा रहा है। अर्थित को भी अब पक्का यकीन हो गया है कि मार्क का इस केस से गहरा कनेक्शन है। उस रात अर्थित पैंग के होटल रूम में रुकता है ताकि वो सेफ रहे। वो पैंग को हक करता है, उसे रिलैक्स करने को कहता है और पूरी रात उसका हाथ पकड़कर सोता है। पैंग जो अपनी मम्मी की बातों की वजह से अर्थित को लेकर टेंशन में है, अर्थित को हक करके सोती है, लेकिन पैंग के दिमाग में मार्क का शक घूम रहा है। अगली सुबह पैंग बिना अर्थित को बताए मार्क के घर चली जाती है। वो मार्क को कॉल करके मिलती है और उसके रूम की कीज ले लेती है। मार्क घर से बाहर होता है। पैंग एविडेंस ढूंढने के लिए अंदर जाती है। वो वहाँ एक हिडन कैमरा लगाती है और पूरे रूम की तलाशी लेती है। पैंग को मार्क के रूम में वही टैटू वाली फोटो मिल जाती है जो उसने अपने पास की मेमोरी में देखी थी। साथ ही उसे अपनी मम्मी की फोटो भी मिलती है। पैंग को अब साफ समझ आ जाता है कि उसकी मम्मी का मर्डरर कोई और नहीं बल्कि मार्क है। पैंग अभी कुछ समझती उससे पहले ही मार्क वापस आ जाता है। पैंग बाथरूम में छुपती है। मार्क पूरे घर में पैंग को ढूंढने लगता है। डर के मारे पैंग का हाथ कांप रहा होता है। उसी वक्त अर्थित का फोन आ जाता है। पैंग फोन उठाकर कांपती आवाज में अर्थित से हेल्प मांगती है। जब मार्क पैंग को हर्ट करने की कोशिश करता है, अर्थित सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, जहां मार्क एंग्री मोड में आ जाता है, लेकिन अर्थित की ब्रेवरी और पुलिस की एंट्री से मार्क पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में जब पैंग मार्क पर अपनी माँ के मर्डर का केस चार्ज करती है तो मार्क बड़े ही ढीठपन से कहता है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। पैंग का दिल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि एविडेंस के बिना मार्क फिर से बच सकता है। इसके बाद अर्थित पैंग को अपने सेफ हाउस में रखता है। वो पैंग को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं कहता बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है। अर्थित की मम्मी भी अब पैंग को समझने लगती हैं। वो पैंग से माफी मांगती हैं और थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करती हैं। हालांकि वो अभी भी पैंग को अपनी बहू मानने के लिए रेडी नहीं है, जिस वजह से पैंग को एक प्रॉमिस करना पड़ता है अर्थित से दूर रहने का। थनॉन और लिंग की शादी में एक रुकावट आती है जब लिंग बताती है कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन थनॉन का प्यार सच्चा है। वो कहता है कि उसे सिर्फ लिंग चाहिए। नैंग यहाँ एक अच्छा दोस्त का रोल प्ले करती है और थनॉन के पेरेंट्स को मनाती है। आखिरकार सब खुशी खुशी मान जाते हैं और थनॉन और लिंग की शादी फिक्स हो जाती है। कोर्ट में जब हियरिंग शुरू होती है तो मार्क का लॉयर पैंग को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। मार्क पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उसने सारे एविडेंस खत्म कर दिए हैं, लेकिन पैंग एक मास्टर स्ट्रोक चलाती है। जब मार्क ने बाथरूम में पैंग को देखा था तो पैंग ने अपने फोन में सीक्रेट रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जब वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलाती है तो मार्क का झूठ साफ पकड़ा जाता है। मार्क जो पहले कह रहा था कि वो पैंग की मां को जानता तक नहीं, वही अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। बल्कि पुलिस ऑफिसर की डीएनए रिपोर्ट से मार्क का जुर्म पक्का हो जाता है। मार्क के जेल जाने के बाद पैंग थोड़ी सुकून में आती है। कोर्ट के बाहर अर्थित पैंग का हाथ थाम कर वादा करता है कि वो हर मुश्किल में उसके साथ है। पैंग अब पहले से ज्यादा काम और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है, पर उसका मन एक नए डर में है, अर्थित से दूरी। वो अर्थित की मम्मी के कहने पर अर्थित से दूर रहने का वादा कर लेती है और बैंकॉक जाने का फैसला करती है। अर्थित जब सुनता है कि पैंग वापस जा रही है तो वो अंदर से टूट जाता है। दोनों के बीच का मेट्योर शावर वाला सीन बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक था, जहाँ अर्थित को आखिरकार पता चलता है कि पैंग भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो करता है।
लेकिन मम्मी के प्रेशर और बैंक के प्रॉमिस की वजह से अर्थित उसे रोक नहीं पाता। बैंक के जाने के बाद अर्थित बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है और किसी से बात नहीं करता। अर्थित की मम्मी को एहसास होता है कि उनका बेटा बैंक के बिना कितना अकेला और दुखी है। वो खुद बैंक के पास जाती हैं, माफी मांगती हैं और उससे वापस आने की रिक्वेस्ट करती हैं। बैंक जब वापस फॉर्म पर आती है तो सबसे पहले अर्थित को सॉरी बोलती है। अर्थित जो अभी भी थोड़ा नाराज होने का नाटक कर रहा है, बैंक को थोड़ा तंग करता है और कहता है कि वो उसे इतना जल्दी माफ नहीं करेगा। अर्थित का गुस्सा तब निकल जाता है जब बैंक फार्म के लाउड स्पीकर पर पूरे स्टाफ के सामने अपना प्यार कन्फेस करती है। वो कहती है कि वो हाई स्कूल के टाइम से अर्थित से प्यार करती आ रही है और वो उसकी फॉरएवर सनशाइन है। अर्थित का दिल पिघल जाता है और वो सबके सामने बैंक को प्रपोज करता है। दोनों की शादी बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे ही शादी शुरू होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है जो इस शो की कहानी का हिस्सा है, सन रेन रिलेशनशिप। लेकिन ये बारिश उनकी खुशियों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें और यादगार बना देती है। अर्थित और पैंग एक दूसरे को किस करते हैं और अपना नया सफर शुरू करते हैं। इश्क जो डर को मिटाए और वो रोशनी जो जिंदगी संवार दे। हर अंधेरी रात के बाद सनशाइन जरूर आती है। बस भरोसा रखना और सच का साथ देना जरूरी है। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।